नमस्कार साथियों, आज की हमारी कहानी है एक राजा और दो शेरों की। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, हिमालय की तराई में एक विशाल साम्राज्य फैला हुआ था। उस साम्राज्य के राजा थे विक्रमादित्य। वह केवल बलशाली योद्धा ही नहीं बल्कि गहरी बुद्धि और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा का जीवन अद्भुत था। सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर पूजा पाठ, फिर जनता की समस्याएं सुनता। दोपहर में वह सैनिकों और मंत्रियों के साथ बैठकर राजा की नीतियां तय करता था। शाम होते ही वह महल के उद्यान में जाते जहां तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। इन्हीं पशु पक्षियों में दो अद्भुत शेर थे जिनकी कहानी आज भी लोगों की जुबान पर आती है। एक दिन राज्य के सीमावर्ती जंगल में शिकारियों ने दो छोटे छोटे शेर पकड़ लिए। वे घायल और डरे हुए थे। सैनिकों ने जब समाचार राजा को दिया तो राजा ने तुरंत कहा, उन्हें मारना मत, महल ले आओ, इनका इलाज होगा। दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, शेर खतरनाक होते हैं, इन्हें पालना खतरे से खाली नहीं है। राजा मुस्कुराए और बोले, अगर हम इंसान अपने घावों का इलाज करा सकते हैं तो जानवर क्यों नहीं। राजा ने महल में दोनों शेरों के लिए विशेष जगह बनवाई। वैद्य और सेवक दिन रात उनकी सेवा करने लगे। कुछ ही महीनों में वह शेर स्वस्थ और बलशाली हो गए। दोनों शेर देखने में समान थे, सुनहरी चमकती आंखें और गर्जना सुनकर पूरा जंगल कांप उठे। परंतु राजा ने शीघ्र ही समझ लिया कि उनका स्वभाव अलग है। पहला शेर, जिसे लोग वज्र कहते थे, बेहद क्रोधी, लालची और अधीर था। दूसरा शेर, जिसे धैर्य नाम दिया गया, शांत, दयालु और विचारशील था। इनको जब भोजन दिया जाता तो वज्र गुस्से से दहाड़ता और ज्यादा हड़प लेता था, जबकि धैर्य अपने हिस्से को चुपचाप खाता और बचा हुआ छोटे जानवरों के साथ बांट देता। राजा अक्सर दोनों को देखकर सोचते, ये दोनों शेर मेरे राज की दो शक्तियां हैं, एक विनाश की, दूसरी निर्माण की। एक दिन राजा के समीप एक गांव में जंगली हाथी घुस आया। वह फसलों को रौंद रहा था और लोगों पर हमला कर रहा था। गांव वाले घबरा कर महल पहुंचे। राजा ने तुरंत दोनों शेरों को भेजा। वज्र सीधे हाथी पर टूट पड़ा, बिना सोचे समझे लड़ाई शुरू कर दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरे शेर धैर्य ने पहले हाथी को गौर से देखा। उसने उसकी आंखों में दुख महसूस किया और धीरे धीरे पास जाकर घेरा और उसे जंगल की ओर मोड़ दिया। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, जय हो शांत शेर की, इसने हमारी जान बचाई। राजा ने गहरी सांस ली और सोचा, शक्ति आवश्यक है पर बुद्धि के बिना वह विनाश लाती है। अगले दिन दरबार में मंत्रियों ने राजा से कहा, महाराज, वज्र तो खतरनाक है, उसे महल से बाहर निकाल देना चाहिए। राजा बोले, नहीं, हर प्राणी में अच्छाई और बुराई दोनों छिपी हैं, हमें केवल है देखना है कि किसे पोषित करना है। यह वाक्य राजा ने पूरे राज्य को सुनाने के लिए शिलालेख पर खुदवा दिया। राजा ने दोनों शेरों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें भोजन दिया। वज्र ने एक ही बार में अपने हिस्से से अधिक खाने की कोशिश की और धैर्य पर झपट पड़ा। धैर्य ने बिना लड़ाई किए अपने हिस्से का भोजन छोटे जानवरों को बांट दिया। राजा ने इस दृश्य को देखकर जनता से कहा, यही अंतर है, लालच युद्ध लाता है और दया शांति। एक रात राजा ने अजीब सपना देखा। उसने देखा कि उसका सिंहासन खतरे में है। सुबह उठकर उसने दोनों शेरों को बुलाया और पूछा, अगर मेरे राज्य पर संकट आए तो क्या करोगे। वज्र बोला, मैं सबको डरा दूंगा, विरोधियों को चीर फाड़ दूंगा। धैर्य ने शांत स्वर में कहा, मैं जनता को साथ लेकर राज की रक्षा करूंगा, क्योंकि असली ताकत जनता का विश्वास है। राजा ने गहराई से सोचा, बल क्षणिक है पर विश्वास शाश्वत है। राज्यसभा में एक मंत्री था जो राजा से जलता था। उसने वज्र को भड़काया, तुम सबसे शक्तिशाली हो, राजा क्यों शासन करे, तुम क्यों नहीं। वज्र का गुस्सा बढ़ गया। उसने महल के पहरेदारों पर हमला कर दिया। धैर्य बीच में आया और उसे रोका। उसने कहा, भाई, शक्ति का प्रयोग राज्य की रक्षा के लिए करो, ना कि उसके विनाश के लिए। वज्र की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसने महसूस किया उसका क्रोध उसे अंधा कर रहा था। राजा ने दोनों को गले लगाया और कहा, यही जीवन है, भीतर दो शेर रहते हैं, एक लालच, दूसरा धैर्य। जिसे हम भोजन देंगे वही शक्तिशाली होगा। जनता ने तालियां बजाईं। यह शिक्षा पूरे साम्राज्य में फैल गई। इस कहानी का निष्कर्ष है, क्रोध और लालच अंततः विनाश लाते हैं। हर इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई है, किसे पोषित करना है यह हमारे हाथ में है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन
आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।